अस्सलाम वालेकुम नाजरीन एंड वेलकम टू फर्स्ट एपिसोड ऑफ स्कर्दू सीरीज़। तो इस एपिसोड में मैं आपके साथ दो चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। नंबर 1 है इस पूरे के पूरे ट्रिप की जो मैंने प्रेपरेशंस की, और नंबर 2 पे मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि इस पूरी जो स्कर्दू की मेरी एपिसोड्स हैं वो किस स्टाइल के अंदर रिलीज़ हुआ करेंगी। तो चलते हैं जनाब सबसे पहले नंबर 1 प्रेपरेशंस की तरफ। तो प्रेपरेशन में सबसे पहले आ जाती है मेरी सिलेक्शन ऑफ बाइक। तो बाइक की मेरे पास 3 ऑप्शंस थी। नंबर 1 होंडा की 150 जो कि मुझे बहुत खूबसूरत लगती थी देखने में। नंबर 2 मेरे पास ऑप्शन थी YBR की 125 जो भी जिसकी लुक भी बहुत अच्छी है। और नंबर 3 पे आ जाती है आपकी सुजुकी 150 जिसकी लुक तो जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज अगर देखा जाए तो पूरे के पूरे नॉर्थ में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल जो बाइक है और जिसका फीडबैक सबसे अच्छा है इंजन वाइज वो सुजुकी की GS 150 है। तो आल्दो इसके अंदर बहुत से फ्लॉज भी हैं, लेकिन आपको जब बहुत से मुश्किल रास्तों के ऊपर जाना होता है तो वहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो मैंने इसके प्रोज एंड कॉन्स को देखते हुए अपनी जो सिलेक्शन की वो सुजुकी GS 150 की। तो इस बाइक के ऊपर मैंने पिछले साल सियालकोट के भी कुछ ट्रिप किए थे जो आपने मेरी सियालकोट की सीरीज़ में भी देखे होंगे। तो मुझे प्रैक्टिस करते हुए ये बाइक ठीक लगी, लेकिन इसके अंदर जो नॉर्थ के अंदर टूर करने थे तो काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशंस रिक्वायर्ड थी। तो बाइक तो हमने ले ली, अब अपने टूर की तैयारी कैसे की जाए। इसके लिए अगर आप मेरी वेबसाइट पे जाएं beingatraveler.com के ऊपर, वहाँ पे मैंने स्कर्दू का एक डिटेल में पूरा का पूरा ब्लॉग लिख दिया है जहाँ पे पूरी इसकी बाइक की प्रेपरेशन, मेरे क्या एक्सपेंसेस हुए, फ्यूल पे कितना ख़र्चा आया, अकोमोडेशन में कितना ख़र्चा आया, और वो सारी की सारी चीज़ें जो टूर से रिलेटेड डे बाय डे मेरे क्या क्या ट्रिप था, कहाँ मैं कितने बजे पहुँचता था, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने अपने वेबसाइट के ऊपर जो है वो मेंशन कर दिया। और इसके अलावा कभी भी आपको मेरे किसी भी वीडियो में कोई भी गाइडेंस चाहिए हो तो मेरी यूट्यूब की वीडियो के नीचे जो स्पेशली डिस्क्रिप्शन होती है वो ज़रूर पढ़ा करें, आपको सारे सवालों के ऑलमोस्ट जवाब वहाँ पर मिल जाया करेंगे। सो कमिंग बैक टू द प्रेपरेशन ऑफ बाइक, तो सबसे पहले बाइक के ऊपर मुझे डिफरेंट गैजेट्स लगाने थे जो मैंने अपनी सुजुकी 150 के ऊपर लगाए। तो चलें फिर मैं आपको वो दिखाता हूँ। जी, बाइक जो है वो मेरी आलमोस्ट रेडी है, और अब मैं आपको ज़रा क्लोज़अप करके दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या जो है वो अपनी बाइक के ऊपर लगाया है। सबसे पहले अगर आप ये देखें तो ये आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, ये मैंने लिए हैं वली मॉल से 7 बाई से। इसके अलावा अगर गैजेट्स में देखें तो ये मैंने एक लगाया है अपना वाटरप्रूफ मोबाइल का कवर। इसके अलावा मैंने ये शील्ड लगाई है इसके ऊपर, ये एक सिल्वर रिंग लगाया है, और जो लाइट है जो इसकी जेन्युइन आती है वो मैंने उतार दी है, बहुत ही फारग होती है ना, उसकी अच्छी लाइट होती है। तो ये मैंने जो है वो डायमंड की लाइट लगाई है, स्पेशली ये आपको बदामी बाग से मिल जाती है। और नीचे जो है वो मैंने 16 SMD वाली लाइट लगाई है, वाइट लाइट जो होती है, ये भी आपको रोड ट्रिप पे काम आती है जब आपने हाईवे वगैरह पे जाना हो। इसके अलावा ये मैंने जो है वो लेग गार्ड लगाया है इस पर, और ये मैं आपको दिखा रहा था, ये जनाब वाटरप्रूफ है मोबाइल चार्जर। और इसके अलावा यहाँ पे मैंने अगर आपने हवा वगैरह भरनी हो और आपने वो एयर कंप्रेसर लगाना हो जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, वो यहाँ पे आप इसको लगा सकते हैं। जो इसके जेन्युइन टायर्स थे वो मैंने इसके चेंज करके इसको राल्को के टायर्स लगा दिए हैं, और ये सारे ट्यूबलेस हैं। ट्यूबलेस का फ़ायदा ओब्वियसली टूर में ये होता है कि आपको पंचर वगैरह अगर आपने लगाना हो तो आप उसको सुए वाला जो पंचर है वो भी लगा सकते हैं। और अगर आपकी हवा जो है वो इसमें कम हो जाए तो आप यहाँ पे जो है वो एयर कंप्रेसर लगाएं और अपनी हवा भर लें। इसके अलावा जितनी भी जो मैंने लाइट्स आगे चेंज की हैं वो एक फ्रंट पे लगाई है और एक नीचे लगाई है। इसकी वायरिंग मैंने टोटली जो है वो सेपरेट किया है, जेन्युइन तारों को मैंने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा, और ताकि जो है वो ख़राब ना हो। और उसको जो फ्यूज़ेस हैं वो मैंने गाड़ी वाले इसको लगा दिए हैं, बिकॉज़ इसके जो है वो फ्यूज़ वगैरह आपको रास्ते में अगर गाड़ी को कुछ हो जाए तो वो आपको मिलते नहीं हैं। और इसके अलावा इसके कैरियर को स्ट्रेंथन करने के लिए मैंने डायगोनल बार्स भी वेल्ड करवा ली। तो जनाब ये तो आपने देख लिया है कि बाइक के जितने भी गैजेट्स वगैरह थे वो बाइक के ऊपर तैयार हो गए हैं। अब बैग में क्या क्या लेके जाना है, उसके लिए मैंने कैसे प्रेपरेशन की और कहाँ कहाँ से चीज़ें मैंने ख़रीदी, उसके लिए आ जाए अब मेरे रूम में।
ओके जी, अब मैं अंदर आ गया हूँ और आप लोगों की खातिर ये मैंने अपना सारा सामान जो है वो टेबल के ऊपर लगा दिया है। मैंने अपने सामान को जो है 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। एक सेक्शन आपको इस वक्त जो है वो नज़र आ रहा है यहाँ पे, एक सेक्शन ब्लू कपड़े से कवर्ड है और एक सेक्शन जो है वो मेरा रेड कपड़े से कवर है। तो इन दोनों को हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि बाइक के ऊपर जो है वो मैंने अपनी तैयारी क्या की और क्या क्या अरेंजमेंट्स किए हैं। तो सबसे पहले अगर आ जाएं तो ये है जनाब वली मॉल की तरफ से मुझे स्पॉन्सर किया है उन्होंने मुझे अपना जैकेट। ये वली मॉल का W और M का जो है वो आपको लोगो नज़र आ रहा है। बड़ी ज़बरदस्त जैकेट है और इसका सबसे मेन फ़ायदा जो है वो यही है कि इसके अंदर ही यहाँ पे सारी प्रोटेक्शंस लगी हुई हैं। तो नाज़रीन, लेट मी इंट्रोड्यूस walimall.pk, जो कि टूर्स के लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन है, जहाँ पे ना सिर्फ आपको अपने रोड ट्रिप के लिए बाइक के सारे गैजेट्स अवेलेबल हैं, बल्कि ट्रैकिंग और कैंपिंग से रिलेटेड भी सारा सामान आपको इजीली यहाँ से मिल सकता है। इसके बाद जनाब हम आ जाते हैं पीछे से स्टार्ट करते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये है एमरजेंसी हवा भरने के लिए एक छोटा सा एयर पंप, और ये है मेरे नी गार्ड और एल्बो गार्ड। एल्बो गार्ड अब मुझे ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ जो मेरी ये जैकेट है इसके अंदर ही एल्बो गार्ड लगे हुए हैं। इसके अलावा मैंने रखी हैं एक्स्ट्रा ये ऑयल की बोतल्स, इसके अंदर मैं एक्स्ट्रा जो है वो पेट्रोल डाल के एमरजेंसी यूज़ के लिए रखूँगा। और सुजुकी 150 में नॉर्मली उसकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ऑन द रोड नहीं मिलती, वो मैंने इमरजेंसी रख ली हैं। एक इसकी क्लच वायर, एक इसकी ब्रेक की वायर और एक इसका प्लग। नेक्स्ट आ जाते हैं जनाब, ये है सीट कुशन। बिकॉज़ आपको रास्ते के अंदर बहुत ज़्यादा बाइक जब चलाते हैं तो बहुत पेन होने लग जाती है आपको अपनी बैक के ऊपर, तो उसके लिए ये आपको जो ये एयर कुशन है ये आपको मिल जाता है किसी भी मेडिकल स्टोर से, तकरीबन 500 से 600 रुपये का। तो इसको अपनी सीट के ऊपर जो है वो रखने के लिए ये एक मैंने फ्लेक्सिबल मैश ली है, ये भी मैंने वली मॉल से ही ली है। नेक्स्ट अगर हम चलें तो आ जाता है जनाब ये मेरा रेन कोट। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, ये एक मैंने कपड़ा रखा हुआ है सिंपल हेलमेट पहनते हुए अपने सर पे बांधने के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं गेटर्स, ये मुझे स्पॉन्सर किए हैं एड गियर्स वालों ने, और ये बेसिकली वाटरप्रूफ एक कवर होते हैं जो आप अपनी टांगों के ऊपर नीचे पहन लेते हैं, ताकि बाइक वगैरह पे जब आप किसी कीचड़ या स्नोई या किसी भी ऐसी जगह से गुजरे हो जहाँ पे छींटे पड़ने की बहुत ज़्यादा आपको वो टेंशन हो, तो ये आप अपने पाँवों पे पहन लेते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं जनाब, ये मैंने एक अदद विंटर वेदर के लिए अपने मुंह पे अगर ठंडी हवा पड़ रही हो उसको बचाने के लिए। इसके अलावा नेक्स्ट मैंने पंक्चर किट जो है वो बाइक की रखी है। ये बंजी कॉर्ड्स मैंने डिफरेंट जो है वो बाय करके रख ली हैं अपने साथ, ताकि मैं अपने बैग्स वगैरह पीछे जो बांधने होते हैं तो ये उसके काम आ सकती है। और ये हैं आपके नेक कवर्स, एक ये थोड़ा सा गर्म है, ये बाइक चलाते हुए आपको एज अ मास्क भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं और अपनी नेक को जो है वो ठंडी हवा बचाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने दो लिए हैं, एक बिल्कुल सादा कपड़े का है और एक थोड़ा सा गर्म है, ये भी मैंने वली मॉल से ही लिया है। उसके बाद आ जाते हैं मेरे ये बाइकिंग के ग्लव्स, ये भी मुझे वली मॉल वालों ने दिए हैं। ये आ गई है बाइक की स्पेशल जो है फोम वाली गॉगल्स। इसके बाद लास्ट चीज़ जो रह गई है वो आ गया है हमारा फूड वगैरह। ये मैंने चीज़ें तो मैं काफ़ी लेके जा रहा हूँ छोटी छोटी सी फूड के लिए, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ कि नूडल्स का एक पैकेट और कॉफ़ी के इस तरह के बहुत ज़्यादा साशे मैं लेके जा रहा हूँ। इस तरह ये निम्को के छोटे पैकेट्स हैं, ये कुछ लेमोनेड टाइप के जो है वो ड्रिंक्स हैं, टैंग है, और इसके अलावा ये छोटे छोटे से मायो के पैकेट। ये मैं चीज़ें ज़रूर लेके जाता हूँ अपने साथ जब भी जाता हूँ। तो जनाब ये तो हो गया है हमारा बाइक वाला सेक्शन। अब चलते हैं जनाब हम अपने कैंपिंग और ट्रैकिंग वाले पे। तो पर्दा उठाते हैं, टटन टटन। तो जनाब ये आ गया हमारा कैंपिंग और ट्रैकिंग का इक्विपमेंट जो मेरा सबसे फेवरेट होता है। तो जनाब सबसे पहले आ जाता है ये हमारा कैंप। ये जो कवर है और जो कैंप है ये बेसिकली मैंने USA से लिया था, लेकिन इसके अंदर जो कैंप मैं लेकर जा रहा हूँ इस बार वो डोमिनेंस वालों ने जो मुझे कैंप स्पॉन्सर किया था मैं वो लेकर जा रहा हूँ। इसके अलावा ये स्लीपिंग बैग है, ये भी Dominance.pk
उन्होंने ही स्पॉन्सर किया है। उसका भी लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो में मेंशन कर रहा हूँ। नेक्स्ट अगर मैं आऊँ तो जनाब ये एक अदर कैप है, इसके बताने की ज़रूरत नहीं है। ट्रैकिंग में नी ब्रेसिस में ज़रूर पहनता हूँ ताकि घुटनों में पेन ना हो। ये तो है स्लीपिंग बैग, लेकिन ये है एक स्लीपिंग लाइनर, बहुत ही पतले मटेरियल का एक बना होता है ताकि आप पहले इसको अपने ऊपर ले लें, उसके बाद आप स्लीपिंग बैग अपने ऊपर लें ताकि कोई भी अगर कपड़ों पे मट्टी वगैरह लगी हुई है तो आपका स्लीपिंग बैग ख़राब ना हो। प्लस ये एज आ चादर भी आपके टूर वगैरह में कहीं पे यूज़ हो जाता है। ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है जो मैंने अभी इस दफ़ा नया लिया है, ये है एयर मैट्रेस। ये मुझे स्पॉन्सर किया है एड गियर्स वालों ने, उनका लिंक मैंने आपको पहले ही बता दिया, डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट आ जाता है मेरा ये क्विक ड्राई टॉवल है, छोटा सा ये टॉवल है, बड़ा टॉवल लेके जाने के बजाय ये नॉर्थ फेस का बड़ा ज़बरदस्त टॉवल है। नेक्स्ट अगर आ जाएँ तो ये जो है ये मैंने आर्म स्लीव्स रखे हुए हैं, अगर कभी ट्रैकिंग करते हुए बहुत ज़्यादा हीट हो और हाफ स्लीव पहने हो तो इससे आप अपने सनबर्न बचा सकते हैं। उसके बाद सबसे मज़े की दो चीज़ें आने वाली हैं, ये मुझे स्पॉन्सर की हैं दोनों चीज़ें वली मॉल की तरफ से ही। ये है जनाब कोलमैन का एक छोटा सा जो स्टोव है, और इसके साथ अगर आप देखें तो ये छोटा सा चूल्हा है, बड़ा ज़बरदस्त। ये जब मैं कैंपिंग करूँगा तब आपको ज़्यादा डिटेल में दिखाऊँगा। तो ये बड़ी मज़ेदार चीज़ कुकिंग सेट मुझे दिया है वली मॉल ने। एक बड़ा पैन है, ये छोटे छोटे इसके अंदर कप्स हैं, ये इसका धोने वाला सामान और खाना पकाने के लिए बड़ी मज़ेदार चीज़ है। खाना खाने के लिए कैंपिंग के दौरान ये फोल्डेबल जो स्पून वगैरह हैं ये मैंने लिए हैं, और इसमें एक स्पून है, एक फोक है और एक छोटी सी नाइफ। अच्छा जी, नेक्स्ट ये जो है ये एक ड्राई बैग है, पैराशूट मटेरियल का बना होता है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह आपने डालनी हो कैंपिंग के दौरान तो ये मैं साथ ज़रूर लेके जाता हूँ, अगर ज़रूरत पड़े तो काम आ जाता है। ये कैंपिंग के दौरान ही कोई स्ट्रिंग्स वगैरह आपको बांधने के लिए यूज़ हो सकते हैं। इसके अलावा ट्रैकिंग जब आप कर रहे हो तो बाज़ औक़ात स्नो वगैरह आ जाए तो ये एक छोटे से नोकीले जो हैं वो रबड़ की तरह के बने होते हैं जो आप अपने शूज़ों पे चढ़ा लेते हैं, जिससे आप फिसलते नहीं हैं। तो ये बड़ी काम की चीज़ होती है, ये भी मैं ज़रूर रखता हूँ अपने साथ। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाती है जनाब ट्रैकिंग की लाइट जो आप अपने हेड के ऊपर पहनते हैं, और ये आ गई मेरी ट्रैकिंग स्टिक, ये छोटे से ग्लव्स में रखता हूँ। नेक्स्ट आ जाता है नाजरीन ये एक जो वाटर बैग है, इसको कैमल वाटर बैग भी कहते हैं। इसके साथ ये एक पाइप लगा होता है, और इसके अलावा मैं ये रखता हूँ एक फोल्डेबल सिलिकॉन की वाटर बोतल, ये भी बड़ी ज़बरदस्त है, ये ज़रूर मेरी ट्रैकिंग में काम आती है। ये एक अदद मिनी अम्ब्रेला आ जाती है, और ये कुछ मेरा मेडिसिन्स का सारा सामान है जिसमें स्पेशली मॉस्किटो रिपेलेंट और सन ब्लॉक क्रीम और सर दर्द की और फ्लू वगैरह की मेडिसिन जो है वो आप ज़रूर लेकर जाएं, पेन किलर्स वगैरह। और ये डिओड्रेंट, ये छोटा सा मिनी परफ्यूम है ड्यूरिंग ट्रैवल। ये चीज़ों को अपने बैग वगैरह के साथ हैंग करने के लिए छोटे छोटे जो हैं वो डी शेप के इनको क्विक हुक्स कहा जाता है। तो और उसके बाद लास्ट चीज़ आती है ये मेरी मल्टी टूल किट, इसमें काफ़ी तरह के टूल्स हैं। ये भी मैंने जो है वो वली मॉल से लिया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लगा दिया। तो जनाब ये हो गया हमारा कैंपिंग का मटेरियल, और ये था हमारा बाइक से रिलेटेड सारा मटेरियल। नेक्स्ट आ जाता है हमारा बैग और व्लॉगिंग का सारा सामान वीडियोस वगैरह बनाने के लिए। तो ये भी पर्दा उठाते हैं, टटन टटन। तो नीचे से स्टार्ट करते हैं जनाब। सबसे पहले मेरे जो हैं वो कैमरास आ जाते हैं ट्रैवल में। मैं क्योंकि गोप्रो लवर हूँ तो मैं ये 3 गोप्रोज जो है वो अपने एडवेंचर कैमरास रखता हूँ। इनकी साथ मल्टीपल बैटरीज़ मैंने ली हुई हैं। ड्रोन पहले मेरे पास मैविक प्रो था, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने लिया है मैविक एयर 2 विद इट्स एक्स्ट्रा बैटरीज़। और इसके अलावा ये मैं रखता हूँ साथ 2 पावर बैंक्स, ये छोटी सी सेल्फी स्टिक्स हैं, ये वायर्स हैं। मेमोरी कार्ड्स मैं बहुत ज़्यादा रखता हूँ साथ 128 GB के, स्पेशली जिस तरह ये टूर मेरा बहुत लंबा होने वाला है, और इसके लिए क्योंकि टूर लंबा है तो मैंने साथ एक एक्सटर्नल हार्ड भी रख लिया है 2 TB की। इसके अलावा अगर देखें मेजरली मैं ये ट्राईपॉड सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ। बहुत अच्छा है, लाइट वेट है, पॉकेट में बड़ा इजीली आ जाता है। और कभी कभी मैं ये भी लेके जाता हूँ, ये देखता हूँ पता नहीं मैं इस दफ़ा लेके जाता हूँ या नहीं। ये है अपने हेड के ऊपर
पहनने के लिए GoPro को, अगर जिस तरह अभी मैंने बाइक चलाते हुए अगर रिकॉर्ड करना है तो मैं ये पहनूँगा। मैं नॉर्मली प्रेफर नहीं करता, जैसे नॉर्मली मोटो व्लॉगिंग करते हैं अपने हेलमेट पे लगा कर बोलते हैं, मुझे उस तरह ज़रा नहीं मज़ा आता, तो मैं ये लगाऊंगा। तो लास्ट चीज़ आ जाती है बैग्स, जिसमें ये है मेरा वेस्ट बैग, जो कि मैं अपने सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, पैसे, कार्ड्स वगैरह, वो मैं अपने साथ हमेशा रखने के लिए ये अपनी वेस्ट पे पहनता हूँ। और साथ जो बैग्स हैं वो मैं अभी डिसाइड करूँगा, या ये लेके जाऊँगा या ये नीचे ब्लैक वाला लेके जाऊँगा, और इसके साथ एक और बड़ा वाला लेके जाऊँगा, जिनको मैं बंजी कॉर्ड्स के साथ जो है वो टाई कर दूंगा। तो जनाब ये है फाइनल मेरी पैकिंग लिस्ट, जो कि पूरी की पूरी मेरी डाइनिंग टेबल भर चुकी है आपके सामने। ये 3 सेक्शन थे। ये सेक्शन मेरा बाइक के से रिलेटेड, और ये सेक्शन मेरा आ गया ट्रैकिंग और कैंपिंग से रिलेटेड, और ये येलो लाइन के इस तरफ जो सेक्शन है ये मेरा वीडियो से रिलेटेड। तो बहुत ज़्यादा सामान है, नॉर्मली इतना नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरी मजबूरी है ये सब कुछ लेके जाना कि एक ही ट्रिप में मुझे ये तीनों चीज़ें करनी है। नॉर्मली लोग जो टूर्स पर जाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें लेके जाते हैं बाइक की, इनमें से भी काफ़ी कम ही लेके जाते हैं, और इनमें से भी सिर्फ कैंप और स्लीपिंग बैग वगैरह लेके जाते हैं। लेकिन मुझे ये सब कुछ लेके जाना पड़ता है, मुझे इनकी ज़रूरत काफ़ी फ़ील होती है, और ये मैंने कई सालों के अपने एक्सपीरियंस के साथ सीखा है। तो जनाब ये हो गई है पैकिंग, और अब मैं इनको अपने बैग्स में फ़िट करूँगा और अपनी बाइक पे लगाऊँगा, और फिर चलेंगे जनाब हम लोग अपने टूर पे। तो सेकंड चीज़ जो मैंने अब आपको बतानी थी वो है स्कर्दू सीरीज़ की एपिसोड्स कैसे रिलीज़ होंगी। तो स्कर्दू की इन एपिसोड्स के अंदर मेरा जो वीडियो का स्टाइल है वो मेरी पुरानी वीडियो से थोड़ा सा चेंज होगा, बिकॉज इसमें मैं नॉर्मली 90% जो है वो बाइक पे बैठा हूँगा और मैं बिहाइंड द कैमरा हूँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो वो स्टोरीज़ हैं वो मैंने कैमरा के पीछे ही अपने चेस्ट के ऊपर कैमरा लगाकर ही आपके साथ शेयर की हुई हैं। तो आपके सामने जो है वो बाइक के जो व्यूज़ आ रहे होंगे, माउंटेन्स होंगे, और उसके साथ मेरी जो हैं वो बातें आप लोग साथ सुन रहे होंगे, और जहाँ पे कोई अच्छी जगह आएगी वो भी मैं आपको दिखा दिया करूँगा। तो ये सीरीज़ बड़ी रॉ किस्म की होगी, बहुत ज़्यादा इसमें कोई शशके वशके नहीं होंगे। जहाँ पर मुझे टाइम मिलता था मैं अपना ड्रोन शोन निकाल लिया करता था, लेकिन फिर भी ये सीरीज़ आपने इन्जॉय करनी है बिल्कुल ही रॉ स्टाइल के अंदर, कि कैसे एक बाइकर जो है वो डिफरेंट जगहों के ऊपर जाता है और फिर कैसे वो ट्रैवलर उन जगह को एक्सप्लोर करता है। तो जनाब बाइक भी रेडी हो गई है, उसके ऊपर गैजेट्स भी लग गए हैं, बैग शैग भी तैयार हो गया है, और उसके अलावा बाइक की ट्यूनिंग श्यूनिंग भी हो गई है। तो अब मैं निकलने लगा हूँ स्कर्दू के लिए, लेकिन उसके लिए आपको अगले एपिसोड का इंतज़ार करना होगा, जिसमें आप लोग देखेंगे कि मैंने अपनी बाइक को कैसे पहले बस में शिफ्ट किया, और बस से मैं लाहौर से लेकर गया मानसेरा, और मेरी पहली डेस्टिनेशन थी दन्ना मेडोज़।